नमस्कार। आज हमारा फोकस है 2023 नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हो रहे हैं। 26 अक्टूबर को इन खेलों की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करी और 9 नवंबर तक ये खेल चलेंगे। गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय खेल गोवा के 5 शहरों मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को में आयोजित किए गए हैं। ये राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण है और 43 खेल विधाओं में लगभग 10,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल गेम्स पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोवा के चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत जी हैं। समय की कमी के कारण हम जल्दी से सीएम सर से 2 से 3 सवाल लेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि गोवा में राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज के लगभग 10,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 37th नेशनल गेम्स 2023 के लिए गोवा में किस तरह की तैयारियां हैं? 37 नेशनल गेम्स गोवा होस्ट कर रहा है और 100% तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। हमने गोवा 6 जोन में डिवाइड कर दिया है और 6 जोन के लिए यानी पेंजिम, कंपाल, मापुसा, फोंडा, वास्को और मारगांव, इस तरह के 6 जोन हैं और 6 जोन पे डिफरेंट इंसिडेंट कमांडर है। वो सभी यानी एकोमोडेशन, कैटरिंग, ट्रैवलिंग, इसकी व्यवस्था सभी इंडिविजुअली डिफरेंट जोन से दिख रहे हैं। इवन दो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज, ईच एसपी वी हैव गिवन ऑन द वन एसपी ऑन वन जोन, इस तरह से। एंड छोटी छोटी जितनी सारी तैयारी थी उस सभी तैयारी हमने पूरी कर ली है। और मुझे लगता है कि जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से जो बच्चे एथलीट्स गोवा में आ रहे हैं उनको होस्ट करने के लिए गोवा सरकार, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा पूरी तरह से तैयार है। मैं उनका सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। गोवा सरकार ने नए स्टेडियमों और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में क्या कुछ निवेश किया है? लास्ट 4-5 साल से हम पूरे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 जोन में हमने जो स्पोर्ट्स डिवाइड किया है और हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रेडी किया है। बाकी सिर्फ 1-2 स्पोर्ट्स के लिए जो स्पोर्ट्स सिटी में हमने डिफरेंट टेंट सेटअप करके उस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो रेडी किया है। ऑल द 43 डिसिप्लिन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। सर, जल्दी से हम तीसरा सवाल भी लेंगे कि ये गेम्स स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा की अर्थव्यवस्था को कैसे और विकास या और बढ़ावा दे सकता है? जी हाँ, आपने जैसे कहा कि ऑलवेज द स्पोर्ट्स एड ऑन टू द इकोनॉमिक ऑफ द स्टेट्स। स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स यहाँ पे होस्ट करने के बाद सन, सैंड, सी और इससे स्पोर्ट्स टूरिज्म ऐड हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आ जाएंगे। हमारे यहाँ के बच्चे इसमें एक तो डायरेक्ट खेल में पार्टिसिपेट होके भी उनका स्किलिंग, रीस्किलिंग जो हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़ेंगे। सो टूरिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ने से द इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन द स्टेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो नेशनल गेम्स होस्ट करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और जो ह्यूमन रिसोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा इन फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग गोवा के लिए बहुत हो सकता है इन बोथ वे, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर द ह्यूमन रिसोर्स एंड फॉर द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑल्सो। समय की कमी के कारण हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पर विराम लगाएंगे। सर, आगे भी आपसे चर्चा चलती रहेगी नेशनल गेम्स पर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।